नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने कल एनालिसिस किया था वैसा ही यहाँ पे मार्केट ने एक ड्रॉप दिखाया है। दोनों टारगेट हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के फाइनली यहाँ पे हिट हो चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कल हमने क्या एनालिसिस करी थी और आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी, और निफ्टी फाइनली आपका 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर आपको प्ले करना है तो 50,500 की पुट सबसे बेस्ट रहेगी। अगर ये आपका 50,800 को ब्रेक कर देता है, मतलब ये जो स्विंग बना था इस स्विंग को ये ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ पे 50,500 की पुट लेके या जो भी आपको ठीक लगता है उस पुट को लेके आप काम कर सकते हो। तो फाइनली ये 50,500 की जो पुट थी ऑलमोस्ट 20-25 रुपये थे। लो की अगर बात करें तो लो तो बहुत नीचे का था, अराउंड 14 रुपये के लो था, बट 20 रुपये से ऑलमोस्ट ये 500-600 रुपये तक गई है और 400 रुपये के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। एक सिंपल एनालिसिस थी, उस एनालिसिस के तौर पे मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फॉल करा, और यहाँ पे तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई नहीं है। धीरे 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 अपने टारगेट को अचीव किया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था यहाँ पे, बट कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन, एक फेक ब्रेकआउट, उसके बाद ये पूरा फॉल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है इसको समझते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, परसों हॉलीडे है, गुरु नानक जयंती है शायद, तो परसों आपकी हॉलीडे है। एक बार देख लेते हैं एनएससी हॉलीडे, ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए। हम्म हम्म हम्म। यहाँ पे हाँ, देखो 15 नवंबर आपका हॉलीडे है, गुरु नानक देव जयंती। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कल निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है और ऑलरेडी 2 दिन मार्केट एक अच्छा मूवमेंट कर चुका है। तो कल थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी और ऑलरेडी 2 दिन ये काफ़ी हद तक मार्केट ने एक हमारे फेवर में दिए हैं। तो कल हो सकता है आप ट्रेड करो ना करो, थोड़ा सा मैं यही बोलूँगा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये 2 दिन में बहुत अच्छा पैसा बन चुका है। तो कल गलती से कंसोलिडेशन मार्केट में आप दोबारा से मार्केट में ये पैसे डाल मत देना। ठीक है, अब हमें बेसिक एनालिसिस में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए मार्केट में। देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, देखो निफ्टी, ठीक है, कल एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद फॉलोअप सेलिंग और 200 डे मूविंग एवरेज हमारा टेस्ट हो चुका है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर आपका एसआईपी के फॉर्म में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर स्टॉक खरीदना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट एरिया है ये अपॉर्चुनिटी आपको सालों बाद मिलती है, ये ध्यान में रखना। 1-2 साल में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर रोज़ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ा सा आप लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो डाउन साइड अगर फॉल जो मैक्सिमम आ सकता है, अगर मैं सही बताऊँ तो वो 23,200 तक आ सकता है। अदरवाइज़ मेरे को यहाँ पे नहीं लगता कि इसके नीचे ये जाएगा। बहुत जाएगा तो ये 22,800 भी जा सकता है। तो अगर हम देखें तो डाउन साइड रिस्क हमारी यहाँ से कितनी है, करीब करीब 3% की हम मान के चल सकते हैं। बट अप साइड कितना है, पूरा पूरा 12%। ठीक है ना, ये तो रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप निफ्टी ईटीएफ ही ले लो, सब छोड़ दो, निफ्टी ईटीएफ ले लो। ईटीएफ में भी आपको कोई लॉस नहीं है। यहाँ से अगर मार्केट निफ्टी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा, मतलब कल परसों मत समझ लीजिएगा, मतलब 1 साल 2 साल में नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको बिल्कुल मिल रही है, और बहुत दिन बाद मिल रही है, ध्यान में रखना, क्योंकि जून में ये आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। जब ये इलेक्शन का आउटकम था तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। जिस लोगों ने फॉल में ईटीएफ खरीद लिया होगा, वरना म्यूचुअल फंड्स वालों को तो यहाँ पे एनएवी मिली नहीं थी। एनएवी यहाँ मिली थी, ठीक है, क्योंकि मेरा भी इन्वेस्टमेंट ऊपर के लेवल पे यहाँ पे गया था। उसके बाद ये रैली आई, ये रैली बहुत अच्छी थी, बट अब दोबारा से यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली म्यूचुअल फंड का। मैं मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में पैसे डिप्लॉय करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एवरेज करना है नहीं करना, क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसमें आप पैसे डालते रहो, वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। ठीक है, स्टॉक में क्या होता है, कभी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाता है, एवरेज करना नहीं करना, रखना बेचना, वो डिसीजन थोड़े से मुश्किल होते हैं। बट हाँ,
मैक्सिमम पोर्टफोलियो जो है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी स्टॉक्स को तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है अराउंड 50,088 के आसपास, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल है। कल ही हमने इसकी बात करी थी कि अगर ये फॉल आता है तो ये बड़ा फॉल होगा, और आज बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी थी वीकली, इसके बाद मंथली एक्सपायरी यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब यहाँ पे 1-2 दिन वेट करना है कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। कल अगर कोई भी ट्रेड करे तो कोशिश करना कि यहाँ पे सेल मत करना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन में ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी करीब करीब यहाँ पे, सॉरी, निफ्टी भी करीब करीब आपका यहाँ पे देखा जाए तो 2 दिन में ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट यहाँ पे गिर चुका है। तो एक काम कर सकते हो आप, कल अगर गलती से ये दोबारा से इस लेवल पे आता है, मतलब 23,550 के आसपास या 23,500 के आसपास आपको मिलता है, तो एक बार आप 23,600 की कॉल लेके काम कर सकते हो। बस एक बार ध्यान रखना, स्टॉप लॉस लगा के एक बार आप बाइंग साइड पे प्रेफर कर सकते हो मार्केट को, ये ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा-सा इसके ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर नीचे जाता है तो आपको दोबारा से इसके ऊपर आने की कोशिश कर सकता है मार्केट, यानी एक बार आपको बाय कर लेना, बस एक बार ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से एक अब पुल बैक आ सकता है, ठीक है। क्योंकि कल एक्सपायरी है तो यहाँ पे देखो सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। अब देखो सेंसेक्स ने क्या किया है, सेंसेक्स अभी भी थोड़ा-सा यहाँ पे 77,400 का इसका 200 डे मूविंग एवरेज था, इसको टेस्ट नहीं किया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ये इसको टेस्ट करने जा सकता है सुबह-सुबह, उसके बाद बाइंग आती हुई आपको दिखाई दे सकती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कल मैं ऑलरेडी ये 2 दिन काफ़ी हद तक मतलब एग्रेसिव ट्रेड कर चुका हूँ, तो कल मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, और कल के लिए मेरा कोई व्यू भी नहीं है, सही बताऊँ तो। मैं सिर्फ बाइंग के लिए मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे से क्या है, ऑलरेडी काफ़ी हद तक अच्छा खासा चल चुका है मार्केट, सॉरी गिर चुका है मार्केट, तो आपको थोड़ा-सा एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे सकता है। कल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की एक्सपायरी होगी। अगर मार्केट वॉलेटाइल या साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे, इमीडिएटली अपनी स्क्रीन बंद कर दीजिएगा। ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि जिनको अपॉर्चुनिटी मिलनी थी ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो कल कुछ लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि जो न्यू लॉट साइज़ है वो कब से एप्लीकेबल होगा। देखो न्यू जो लॉट साइज़ है वो आपका अराउंड 24 तारीख से, यानी 24 दिसंबर से अप्लाई होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी निफ्टी का लॉट साइज़ सेम रहेगा, बट 24 दिसंबर से वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ न्यू लॉट साइज ऑफ निफ्टी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको खोल लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये 26 दिसंबर से बैंक निफ्टी का है, और अराउंड 24 दिसंबर से आपका निफ्टी का है, ठीक है ना। तो दिसंबर में यानी 20 दिसंबर के बाद से आपके न्यू लॉट साइज आपके इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जो बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो अभी आपका निफ्टी एग्जैक्टली 25 के ही उसमें ट्रेड करेगा, देन आपका अराउंड 24-25 तारीख से 24-25 दिसंबर से 75, 30, 65, 120 और 25, इस तरीके से ये ट्रेड करेगा। तो आपको पता ही है यहाँ पे कि अब निफ्टी और सेंसेक्स की ही वीकली एक्सपायरी रहेंगी, बाकी सारी एक्सपायरी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अब सिर्फ 2 वीकली एक्सपायरी बची हुई हैं। एक आपका फिन निफ्टी की बची हुई है जो कि 19 नवंबर को होगी, और एक आपकी मिड कैप की बची है जो आपकी 18 नवंबर को होगी, ठीक है। बैंक निफ्टी की आज लास्ट थी, ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद जो रहेगा वो सिर्फ निफ्टी एंड सेंसेक्स रहेगा, और अराउंड 24-26 दिसंबर से आपके न्यू लॉट के साथ मार्केट में ट्रेडिंग हुआ करेगी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमारे जो टारगेट थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अब हमें न्यू टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट को 1-2 दिन देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करके कितना जा रहा है, या फिर 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, जिसके लिए हमें टाइम चाहिए। अब मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करने देते हैं, क्योंकि ऊपर से ऑलमोस्ट 1 वे का यहाँ पे ये फॉल आ गया है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, एक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है बैंक निफ्टी का, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। अगर मैं वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूँ तो देखो वीकली चार्ट है और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ठीक है।
ये आपका कोविड का लो था, ठीक है? ये कोविड का लो था और ये सारे लो मिला के आपकी ये सिचुएशन है, ठीक है? तो अभी भी स्टिल इसने अपना लॉन्ग टर्म लो अभी नहीं तोड़ा है। लॉन्ग टर्म लो कब टूटेगा? जब ये 49,500 के नीचे क्लोज़ देगा या फिर आप राउंड फिगर में मान के चलो 49,000 के नीचे क्लोज़ देगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि इसने अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड को मिस किया है, ठीक है? अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं है फ़िलहाल कि ये इसको मिस करेगा, क्योंकि यहीं कहीं से ये सपोर्ट लेके या तो थोड़ा-सा टाइम पास करके फिर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट एरिया है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर आप सिंपल सा ईटीएफ खरीद लो या फिर कोई भी लार्ज कैप फंड खरीद लो। ये सबसे बेस्ट एरिया है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है? बाकी जिन लोगों ने एसएएस का अकाउंट नहीं ओपन किया है, डेफ़िनेटली ओपन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट करेगा आपकी ब्रोकरेज सेव करने के लिए, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।